आगे बढ़ते हुए अब खबर मोदी के मिशन कश्मीर से जुड़ी हुई है। देखिए, लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट सामने आ गए हैं। लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बन गई है और लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की शपथ ली और उसके बाद जम्मू कश्मीर का ये पहला दौरा है। लेकिन खास जानते हैं क्या रहेगा इस मिशन कश्मीर में। आज से 2 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर पीएम मोदी जा रहे हैं। आज यानी कि 20 जून से इस दौरे की शुरुआत हो जाएगी। 1500 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के इस दौरे पर पीएम मोदी 84 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा और जब सबसे खास रहेगा वो कल रहेगा योग दिवस। कल योग दिवस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जहां पर डल झील के किनारे पीएम मोदी न सिर्फ योग करेंगे बल्कि दुश्मन देश पाकिस्तान तक बड़ा संदेश भी देंगे। कल देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस नाम से ही मालूम आपको होता है सिर्फ देश ही नहीं दुनिया भर में योगा की छाप छोड़ती हुई नजर आएगी और दुनिया भर से ऐसी तस्वीर सामने आएंगी। 2 दिन में कश्मीर को मेगा सौगात देने वाले हैं नरेंद्र मोदी। आज से 2 दिन के कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं। ऐसे में तैयारियां काफी ज्यादा खास की गई हैं। हाल ही में लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं, लोगों ने रिकॉर्ड तौर पर वोटिंग की है। लोग अपने घरों से निकले, मत का इस्तेमाल किया। खास बात एक ये भी है कि सितंबर से पहले ही यहाँ पर विधानसभा इलेक्शंस भी होने हैं और उससे ठीक पहले ये आज पहुंचना यानी कि 20 तारीख को पहुंचना और कल यानी कि 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग करना। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांड्याल मेरे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हिमांशु भट्ट जी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आशिक मीर श्रीनगर से मेरे साथ में मौजूद हैं। अजय, सबसे पहले मैं आपका रुख कर रही हूँ। देखिए, हाल ही में लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट सामने आए। लगातार तीसरी बार फिर से नरेंद्र मोदी पीएम के तौर पर जिम्मेदारी संभालते हुए और उसके बाद ये पहला दौरा, क्या कुछ खास रहने वाला है और क्या संदेश जाएगा दुश्मन देश को? देखिए, सबसे बड़ी खासियत इस दौरे की ये रहेगी कि प्रधानमंत्री इस अपने दौरे के दौरान जो है वो कहीं ना कहीं एक संदेश पाकिस्तान को और चीन को देने वाले हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो शांति बहाली हुई है उसे अगर आप भंग करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं चलेगा। आप देखें तो पिछले कुछ समय में लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले या आतंकी गतिविधियां तेज हुई हैं। सुरक्षा बलों ने भी लगातार मोर्चा संभाला हुआ है और कुछ दिन पहले इटली जाने से पहले प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर को लेकर जो है एक सुरक्षा बैठक जो है वो अहम की। उसके बाद गृह मंत्री ने 2 बैठकें की। तो ये साफ संदेश है कि कोई भी पाकिस्तान की चाल यहाँ चलने नहीं वाली है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत लहू देखा है। बेजुबान लोगों को जो है मासूम लोगों की हत्याएं जो है आतंकी गतिविधियों के चलते यहाँ पे हुई। युवाओं को बरगलाकर आतंकवाद में धकेलने वाले पाकिस्तान की अब नहीं चलेगी। जम्मू कश्मीर में जो शांति है वो चलेगी और इसीलिए आज 1500 करोड़ के जो प्रोजेक्ट हैं उनकी सौगात जो है, चाहे वो शिलान्यास करना है या उद्घाटन करना है, वो प्रधानमंत्री करने वाले हैं। और उसके साथ साथ कल योग दिवस पे देश के किसी हिस्से नहीं बल्कि कश्मीर को उन्होंने चुना है और कश्मीर में वो योग दिवस जो है वो मनाएंगे। हजारों की संख्या में युवा, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सब उनके साथ जो है वो योग करेंगे और डल झील के किनारे, जिस डल झील को देखने के लिए देश और दुनिया भर से लोग आते हैं। 1-2 करोड़ से ज़्यादा सैलानी जो है पिछले साल आए थे। वो सिलसिला जो है और आगे बढ़ेगा। कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ये संदेश जो है वो देश को देंगे कि जो कश्मीर को की शांति भंग करने के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनकी नहीं चलेगी, बल्कि चलेगी तो सिर्फ यहाँ पर सुरक्षा बलों की और भारत सरकार की चलेगी। किस तरीके से आम लोगों की बेहतरी के लिए 4 आतंकी घटनाएं और जम्मू संभाग का वो एरिया जहां पर 20-25 साल से शांति थी, किसी तरह से आतंकी हमले का डर नहीं था, वहां अगर आतंकियों ने दहशत पैदा करने की कोशिश की है तो पीएम मोदी ने जानबूझकर जम्मू कश्मीर ही चुना है और श्रीनगर में डल झील के किनारे वो योग करके बड़ा संदेश देने वाले हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ आतंक या आतंकियों की नहीं चलेगी, पूरी तरह से भारत सरकार की चलेगी। भारत सरकार का होल्ड रहेगा। आशिक, डल झील के किनारे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करेंगे, कितने और लोग उनके साथ में मौजूद रहेंगे और कौन कौन खास चेहरे उस दौरान नजर आएंगे? देखिए, इस समय जिस जगह पर हम मौजूद है, बिल्कुल हम डल झील के किनारे पर मौजूद है। यहाँ पर अगर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की बात करें या तमाम तैयारियां जो है बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना भी चाहूंगा कि किस तरह यहाँ पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स रखे गए हैं। अगर हम श्रीनगर के डल झील की बात करें और साथ साथ इसके आसपास के इलाकों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 टायर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स रखे गए हैं। साथ साथ अगर हम कल के दिन की बात करें, आज यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर पहुंचने वाले हैं करीबन शाम के 6 बजे और उसके बाद जो है कल श्रीनगर SKICC यानी यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर श्रीनगर का SKICC है, जहां पर वो योग दिवस में वो शिरकत करने जा रहे हैं। और उनके साथ बताया जा रहा है कि 8,000 से लेकर 10,000
लोग जो है वो इस योग दिवस में शामिल होने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश है, क्योंकि कश्मीर में पहली मर्तबा ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर होगा भारत का जो कि यहाँ पर योग दिवस के मौके पर जो है आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर लोगों में एक खासा उत्साह देखने को मिला। कई सारे लोगों से हम बात भी कर रहे हैं, लोगों के कहने के मुताबिक इससे यहाँ पर टूरिज्म भी जो है बूस्ट हो जाएगा। और एक हिसाब से अगर हम बात करें पाकिस्तान और चाइना की, जहां तक बात आती है, बार बार यहाँ पर हालातों को खराब करने के हवाले से कोशिश जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर का रुख किया है योग दिवस के मौके पर। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी रहेगी कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किस तरह से किए गए हैं। अगर हम सीआरपीएफ जवानों की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, यानी जितना भी सिक्योरिटी अमला जो है वो इस वक्त श्रीनगर में तैनात रखा गया है। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स यहाँ पर रखे गए हैं और 3 बजे के बाद बिल्कुल श्रीनगर के बुलवाड़ के इस रोड से जो है किसी भी शख्स को आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। 21 तारीख से बराबर ये बने रहेगी, यानी जब तक ना प्राइम मिनिस्टर यहाँ से निकल जाएंगे तब तक ये रोड जो है बिल्कुल बंद रहेगा। ये कुछ खास प्रोटोकॉल रहेंगे और होने जरूरी भी है आशिक, चूंकि देश के प्राइम मिनिस्टर पहुंच रहे हैं तो ये सब इंतजाम होने जरूरी भी है। डल झील के किनारे बड़ा खूबसूरत वो वातावरण रहेगा, बड़ी खूबसूरत वो तस्वीरें रहेंगी जिस वक्त हजारों लोग एक साथ में योग करेंगे। आशिक हमारे साथ बने हुए हैं, आपके पीछे डल झील मैं देख रही हूँ, बड़ी खूबसूरत सी है। और हिमांशु जी हमारे साथ में। हिमांशु जी, तीसरी बार लगातार पीएम के तौर पर जिम्मेदारी संभालना, फिर पहला ये कश्मीर दौरा होना, योग दिवस पर कश्मीर जाना ही क्यों चुना होगा, डल झील के किनारे जाना ही चुना क्यों होगा? आराम से दिल्ली में बैठकर भी योग हो सकता था, इसके पीछे मैसेज क्या है? दिल्ली में बैठ के भी हो सकता था, मगर नरेंद्र भाई की आदत है फ्रंट फुट पे खेलना और विश्व को सीधा संदेश देना। ये दाल झील के किनारे विश्व योग दिवस का उत्सव मनाना एक सीधा संदेश है पूरे विश्व को और जो हमारे दुश्मन है उनको, कि आपसे जो हो बन पड़े कर लो, हम बैठे हैं और हम डट के बैठे हैं। भारत का जो सॉफ्ट पावर है, मोदी जी ने खुद कहा था, नरेंद्र भाई ने, कि अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनना है तो भारत के मुकुट के समान जम्मू कश्मीर को सबसे पहले विकसित होना पड़ेगा। और ये जम्मू कश्मीर को विकसित करने के लिए जब से 370 हटाया है तब से आप देखिए कि डेवलपमेंट की एक भरमार चल रही है। हमें देखने को मिलेगा कि गॉन आर द डेज, वो दिन चले गए कि जब 500 रुपए के लिए जम्मू कश्मीर का युवा पत्थर फेंकता था, पत्थरबाजी करता था। आज बड़ी भारी संख्या में युवा और दूसरे लोग जो इकट्ठे होते हैं विकास के कार्यों के अंदर, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय सरकार ने एक अपना सामंजस्य बना दिया है। और जहां तक बात है जम्मू में शुरू हुए आतंकी हमलों की, ये एक ऐसी कोशिश है कि जो कोशिश कभी रुकने वाली नहीं है, वो किए जाएंगे और हमें इनके लिए तैयार होके बैठना पड़ेगा। मगर भारत की जो योग दिवस मनाने की जो ये है, जैसे G20 में हमने देखा कि टूरिज्म की एक समिट वहां बनाई गई, फिर हमने देखा ब्यूटी पेजेंट जम्मू कश्मीर में हुआ, अब हम देख रहे हैं विश्व योग दिवस। तो जम्मू और कश्मीर को विश्व के सबसे बड़े टूरिस्ट स्पॉट के ऊपर ला जाके खड़ा करने का कार्य इस बार प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और ये दो तरफा संदेश है, दुश्मनों को संदेश है आपसे जो हो कर पड़ो, हम बैठे हैं, हम आपका डट के मुकाबला करेंगे। और दूसरा कि भारत विकसित हो रहा है और जम्मू कश्मीर, सही आपने कहा, पर्यटन के लिहाज से इसे बढ़ावा देना भी, क्योंकि पीएम मोदी का यहाँ पर पहुंचना एक खास संदेश भी देगा। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर जो चाहे वो कर लो, उसका हम मुकाबला भी करेंगे और उसका बदला भी लेंगे, जिसका नतीजा हमने देख लिया। पहले तो सेना को फ्री हैंड मिला ही था मोदी सरकार आने के बाद, लेकिन अब वहां जम्मू कश्मीर में पुलिस को भी फ्री हैंड दे दिया गया है, यानी कि आतंकियों से निपटिए और ऐसा इंतकाम लीजिए कि थर थर वो कांपे।